नेटवर्किंग से, ठीक है। तो नेटवर्किंग का पर्पस क्या है यहाँ पर जावा में, कि आप यहाँ जाकर अब दो मशीन्स के बीच में कम्युनिकेट करा सकते हो जावा के थ्रू, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं इसके एपीआई से। तो नेटवर्किंग के लिए जो हमें एपीआई चाहिए वो चाहिए java.net.star। तो हमें इसे इंपोर्ट करना है, जिसमें हमें कुछ रेडीमेड क्लासेस मिलेंगी। इसमें हम पहली रेडीमेड क्लास पढ़ रहे हैं inet एड्रेस। सो inet एड्रेस क्लास java.net नाम के पैकेज में से आ रही है, और इसके थ्रू आप आईपी एड्रेस निकाल सकते हो अपनी मशीन का भी और किसी और मशीन का भी। सर लैन से कनेक्टेड होगी, सिर्फ उसी भी वर्क करेगा नहीं, इंटरनेट पे गूगल का आईपी भी निकाल सकता हूँ उसके थ्रू। मैं बोलूँ फेसबुक का क्या आईपी है, मुझे ये पता लगाना हो तो मैं सब पता लगा सकता हूँ inet एड्रेस के थ्रू। तो लोकल तो चलेगा प्लस वैन पे भी चलेगा। तो हम इसे सबसे पहले एक बेसिक एग्जांपल बना के देखते हैं इसमें। तो एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं नेटवर्किंग का। इसके अंदर एक नई क्लास बिल्ड कर देते हैं। और मैं इस क्लास का नाम दे रहा हूँ आईपी एड्रेस डेमो। मेन टिक कर देते हैं, इसे फिनिश कर देते हैं। सो यहाँ जाकर हम सबसे पहले लिखते हैं inet एड्रेस, और मैं इसका नाम रख देता हूँ लोकल इक्वल्स टू inet एड्रेस डॉट गेट लोकल। तो गेट लोकल होस्ट जो मेथड है ये आपको देगा आपकी मशीन का आईपी एड्रेस प्लस आपकी मशीन का नाम। सो जैसे मैंने इसे इंपोर्ट किया, आपने देखा कहाँ से इंपोर्ट हुआ है, java.net पैकेज में से। सो inet एड्रेस डॉट गेट लोकल होस्ट, जब आप इसे यूज़ करते हो इट जनरेट सम एक्सेप्शन। वो हो सकते हैं आपके पास अननोन होस्ट एक्सेप्शन, तो आपको उसे हैंडल करना होगा। आइदर यू हैंडल इट बाय ट्राई कैच और आइदर यू थ्रो इट। तो आपके पास इस लोकल के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, इस लोकल के अंदर से अब आप निकाल सकते हो लोकल डॉट गेट होस्ट नेम। तो आपको बताएगा कि आपकी मशीन का नाम क्या है, और लोकल डॉट गेट होस्ट एड्रेस, तो आपको होस्ट एड्रेस देगा, ठीक है। तो आपको अपनी मशीन का आईपी एड्रेस मिल जाएगा और आपको अपनी मशीन का नाम भी बदल जाएगा। तो इसे रन करते हैं और देखते हैं। तो आपको बता रहा है कि आपकी मशीन का नाम अमित है और आईपी एड्रेस है। तो मेरी मशीन का नाम दैट इज दिस नेम एंड दिस इज द आईपी एड्रेस ऑफ माय मशीन, ठीक है। सो अगर मेरे को आईपी एड्रेस पता लगाना हो किसी और मशीन का, आइदर इट इज़ ऑन माय लैन मशीन और आइदर इट इज़ ऑन इंटरनेट, ठीक है। तो मैं यहाँ जाकर इसका दूसरा वर्जन बनाता हूँ। सो आई विल डू system.out.println एंटर द होस्ट नेम। तो मैं होस्ट नेम इनपुट कर देता हूँ और आई यूज स्कैनर टू टेक द इनपुट। मैंने यहाँ पर स्कैनर को यूज किया, देन आई इंपोर्ट दिस बाय प्रेसिंग कंट्रोल शिफ्ट ओ, दैट्स अ शॉर्टकट की टू इंपोर्ट। तो यहाँ इंपोर्ट हो गया मेरे पास, और यहाँ जाकर हम रिसीव कर लेते हैं दैट्स अ होस्ट नेम। तो यहाँ स्कैनर डॉट नेक्स्ट से हम लोगों ने क्या रिसीव कर लिया, दैट इज द होस्ट नेम। अब होस्ट नेम आपके पास आ गया, मैं यहाँ जाकर लिख सकता हूँ inet एड्रेस डॉट गेट, और मैं यहाँ जाके सब कर रहा हूँ गेट ऑल बाय नेम, और यहाँ जाकर मैं होस्ट का नेम, क्योंकि होस्ट नेम मांग रहा है ना मेरे से, मैंने यहाँ पर क्या पास कर दिया होस्ट नेम। सो होस्ट नेम मेरे पास यहाँ पर गया है, इट इज रिटर्निंग inet एड्रेस एरे। तो मेरे को क्या रिटर्न करने वाला है, एड्रेस का एरे। तो जैसे गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, ये मल्टीपल सर्वर्स पे होस्ट हो सकते हैं, देयर इज नॉट अ सिंगल सर्वर फॉर इट। तो ये क्या हो सकते हैं, इनके मल्टीपल सर्वर्स नजर आए। आप लोगों को पता होगा कि इनके क्लोन सर्वर्स होते हैं कि इफ वन सर्वर इज डाउन देन अदर इज रनिंग, तो इसलिए एरे देगा आपको। जबकि गेट लोकल होस्ट देख रहे थे आपको सिंगल ऑब्जेक्ट दे रहा था, बिकॉज लोकल होस्ट आपकी एक मशीन है तो उसी का एक एड्रेस आएगा। बट inet एड्रेस डॉट गेट ऑल बाय नेम, जिसमें हमने क्या पास कर दिया है होस्ट नेम, तो उस होस्ट नेम के आपको क्या देने वाला है, मल्टीपल एड्रेसेस। अब यहाँ जाकर मेरे को प्रिंट करना है, तो मैं इसे प्रिंट करने के लिए लूप चलाया हूँ फॉर inet एड्रेस i कॉलन
एड्रेस। अब सबको पता है दिस इज कॉल्ड एनहांस फॉर लूप। एड्रेस में से निकालेगा और आई में डालता जाएगा और यहाँ जाके लिख देते हैं आई डॉट गेट होस्ट एड्रेस। तो क्या प्रिंट करना शुरू कर देगा होस्ट का एड्रेस। इसे एग्जीक्यूट करते रहेगा। रन किया मैंने, इसमें से मुझे होस्ट का नेम मैंने बोला http www.google.com। ओके, http इज नॉट रिक्वायर्ड, http नहीं डालना था मेरे को, सिर्फ लिखना था www. क्योंकि होस्ट नेम तो ये है मेरे पास, उसने गूगल का क्या दे दिया मेरे को IP एड्रेस। ठीक है, तो आप इसे वेरीफाई कर लो। चेंज नहीं होता होगा? चेंज होता होगा तो सर मैक एड्रेस निकालना अपने पीसी का, मैक नहीं देगा ये। तो अगर जैसे मैं ऐसा करूँ पिंग google.com, ये कुछ और दे रहा है IP एड्रेस, ये पिंग कर रहा है 74.125 पे। लेट मी चेक। तो हमें यहाँ जाकर होस्ट नेम देना सिर्फ बेसिकली, दैट इज गूगल। तो इसने मेरे को क्या दिया, गूगल के क्या देने शुरू कर दिया मेरे को IP एड्रेसेस। ठीक है, और अगर हम इसे वेरीफाई कर रहे हैं CMD से और यहाँ लिख देता है पिंग गूगल, तो गूगल का IP एड्रेस दे रहा है आपको 102 दिस वन पहले वाला, राइट। तो अगर आप यहाँ जाकर लिखोगे, इसे रन करते हैं और इसे रन करते वक्त अगर हम यहाँ लिख देते हैं facebook.com, तो आपको क्या दे रहा है फेसबुक का IP एड्रेस। तो आप किसी भी वेबसाइट का IP एड्रेस रिट्रीव कर सकते हो। तो जिस सर्वर पे चल रही वो पेज चल रहा होगा उसी के सर्वर पे मिलेगा। यानी कि जब हम हिट कर रहे हैं इस डोमेन नेम को, तो ये डोमेन नेम कहाँ पर होस्टेड है, किस सर्वर पे होस्टेड है, उस सर्वर का IP आपको दे रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब आप लोकल IP भी निकाल सकते हैं और ग्लोबल भी। अब ये क्यों चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी दो मशीन्स के बीच में कम्युनिकेट कराना चाहते हैं तो हमें IP की जरूरत होगी। तो IP रिट्रीव करने के लिए कौन सी क्लास बनाई गई, inet एड्रेस। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव लर्न, दैट इज inet एड्रेस। अब सेकंड थिंग हम इसके अंदर देख रहे हैं, दैट इज हमें वेबसाइट तक पहुंच गए। अब वेबसाइट पे जो पेज है, जो कंटेंट है, वो मेरे को रीड करना है। ठीक है, तो उसे कैसे रीड करेंगे, तो मैं यहाँ जाकर एक और पेज बनाता हूँ, न्यू क्लास, एंड आई विल से रीड पेज डेटा। तो मैंने एक और क्लास बनाई यहाँ पर रीड पेज डेटा, और यहाँ जाकर भी हम पूछते हैं यूजर से कौन सी वेबसाइट को वो का डेटा पढ़ना चाहता है। तो स्कैनर क्लास मैंने यहाँ पर यूज किया और यहाँ मैंने बोला एंटर द URL। होस्ट नेम की जगह इस बार क्या बोल रहा हूँ मैं, URL एंटर करना होगा। और यहाँ हम एक वेरिएबल ले लेते हैं स्ट्रिंग URL स्ट्रिंग इक्वल्स टू scanner.next। तो आपके पास ये आ गया, और स्कैनर को लास्ट में बंद भी कर देते हैं ताकि स्कैनर क्लोज हो जाए। अब यहाँ एक रेडीमेड क्लास बनाई है इसने, URL इक्वल्स टू न्यू URL, और इसके अंदर आप क्या पास कर दो, URL स्ट्रिंग। तो ये चेक कर लेगा कि आपने जो URL दिया वो ठीक दिया है या नहीं दिया। तो यहाँ ये एक्सेप्शन मार रहा है, इस एक्सेप्शन को हम यहाँ जाकर थ्रो कर देते हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं थ्रोस एक्सेप्शन, एनी काइंड ऑफ एक्सेप्शन इट विल हैंडल इट। तो आपके पास क्या बन गया, यहाँ पर URL क्रिएट हो गया। अब इस URL के बाद में यहाँ लिखता हूँ URL डॉट, और मैंने यहाँ लिखा ओपन कनेक्शन। तो ये उस URL पे जाकर क्या बनाना शुरू कर देगा, कनेक्शन बिल्ड कर देगा। तो मैं यहाँ जाके लिख सकता हूँ URL कनेक्शन कनेक्शन। तो किसका ऑब्जेक्ट बन गया मेरे पास, URL कनेक्शन क्लास का। ये भी क्लास कहाँ से आ रही है, सब क्लासेस देख रहे हो कहाँ से आ रही है, java.net में से। तो URL क्लास किस लिए आपके पास, URL बिल्ड करने के लिए, और URL कनेक्शन किस लिए, ताकि वो कम्युनिकेट कर सके उस पेज पे, कनेक्शन मेंटेन कर सके। अब यहाँ जाके मैं लिखता हूँ कनेक्शन डॉट कनेक्ट। तो जैसे मैं लिखा कनेक्शन डॉट कनेक्ट, तो ये किससे कनेक्ट हो गया, उस सर्वर से जाके कनेक्ट हो गया, यानी कि उस URL से जाके कनेक्ट हो गया। अब मैं जाकर इसमें कम्युनिकेट कर सकता हूँ, यानी कि उस पेज पे डेटा पड़ा उसे रीड कर सकता हूँ। तो जब मैं रीड करूँगा उसे, तो देखो रीड करने के लिए हम किसे यूज़ कर रहे हैं, मैं यहाँ जाके लिख रहा हूँ कनेक्शन डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम। हम लोगों ने पढ़ा था फाइल हैंडलिंग के अंदर, इनपुट स्ट्रीम इज अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास विच इज यूज्ड टू रीड
बाइट्स। तो क्या रीड करेगा? बाइट्स। तो ये वहाँ से बाइट्स रीड करना शुरू करेगा और यहाँ हम डाल देते हैं इसे किसके अंदर? इनपुट स्ट्रीम IS के अंदर। तो आप समझो पहले हम इनपुट स्ट्रीम को फाइल हैंडलिंग के साथ यूज़ कर रहे थे, वो फाइल में से बाइट पढ़ता था। अब वो कहाँ से पढ़ रहा है बाइट्स? नेटवर्क पे से। ठीक है, तो इनपुट स्ट्रीम रीड करेगा बाइट्स, इसे इंपोर्ट करते हैं और ये कहाँ से आया? java.io में से। देन यहाँ जाके मैं लिखता हूँ वाइल IS। मैं वाइल से पहले क्या करता हूँ, मैं यहाँ एक वेरिएबल में रख लेता हूँ। तो मैं रखता हूँ इंटीजर सिंगल बाइट IS डॉट रीड। तो मैंने पहली बाइट रीड करी और यहाँ जाके लिखा वाइल सिंगल बाइट नॉट इक्वल्स टू -1। -1 का मतलब हम जानते हैं एंड ऑफ फाइल, यानी कि जब तक कि एंड ना हो जाए कंटेंट तब तक ये पढ़ता रहेगा वहाँ से। और जब ये पढ़ेगा तो हम प्रिंट एलन हटाए थे, प्रिंट लिखते हैं ताकि एक ही लाइन में सब कुछ प्रिंट होता रहे। और इसे किसी में कास्ट कर देते हैं? कैरेक्टर में, और सिंगल बाइट को कास्ट कर दिया अपने कैरेक्टर में। तो ये एक एक करके बाइट छापता जाएगा और प्रिंट एलन नहीं है तो उसको अंदर सेम लाइन में छापेगा। वहाँ न्यू लाइन मिलेगा तो न्यू लाइन डालेगा। ठीक है, और यहाँ जाकर अब क्या करते हैं, फिर से सिंगल बाइट को रीड करते हैं। तो ये अगली बाइट रीड करेगा, तो अगली बाइट इसने रीड किया और फिर जाके चेक करेगा कि भैया एंड ऑफ -1 के बराबर है या नहीं है तो उसे भी प्रिंट कर देगा और ये लूप चलती रहेगी। एट द एंड हमें क्या करना है? हमें जाकर लिखना है IS डॉट क्लोज। राइट, अब जाकर हम इसे चलाते हैं। इस तरह से रन किया मैंने और यहाँ जाके मैं लिखा http www.google.com। देखो उसने क्या किया, क्या लाया? गूगल का सारा कंटेंट उठा के ले आया। अब हम इस कंटेंट को उठाते हैं, कॉपी करते हैं, नोटपैड में जाते हैं, पेस्ट कर देते हैं इस कंटेंट को। पेस्ट करके Ctrl+S कर देते हैं और Ctrl+S करके हम इसे सेव कर देते हैं। लेट्स से हम इसे सेव कर देते हैं अपने फोल्डर के अंदर किसी। तो मैं इसे सेव कर देता हूँ myws224 में, फाइल्स में, और फाइल्स में हम इसे सेव कर देते हैं google.html नाम से, कुछ भी नाम दो आप इसे। मैंने सेव कर दिया, ये HTML फाइल बन गई है। और ये कहाँ बन गया हमारे पास? D ड्राइव में, myws में, फाइल्स के अंदर कौन सी फाइल? google.html। आपको क्या करना है? यहाँ जाना है, तो यहाँ हम जाते हैं और इस google.html फाइल को उठाते हैं और यहाँ लाकर रख देते हैं। आया नहीं फाइल? बुकमार्क में चला गया। बुकमार्क में चले गया। डालते हैं इसे। अभी देखो क्या कर रहा है, इसने जाकर क्या करा? पूरा पेज बना दिया। आपको पता नहीं इमेज क्यों नहीं आई? क्योंकि पेज डाउनलोड हुआ है। आप सबको पता है IMG SRC करके लिंक होता है वहाँ पर। उसका मतलब क्या आया मेरे पास? मेरे पास आया उसका सोर्स आ गया, लेकिन लिंक्स नहीं आया मेरे पास। मतलब मैं अगर इस इमेज को लेकर आना चाहूँ तो मेरे को उस इमेज को भी डाउनलोड करना होगा। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? तो अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ से डाउनलोड वाला कोड लिख देते हैं। तो ये हिंट है आप लोगों के लिए कि अगर मेरे को डाउनलोड मैनेजर बनाना है जावा के अंदर तो मैं इस हिंट के थ्रू बना पाऊंगा। तो मेरे पास डेटा तो आ रहा है, छप रहा है, लेकिन अगर मैं इसे फाइल में राइट कर दूं तो पेज डाउनलोड नहीं हो जाएगा, है ना? तो मैं वैसा कर दूं, यहाँ जाकर मैं लिख दूं फाइल आउटपुट स्ट्रीम FO इक्वल्स टू नल। अब यहाँ देखो, यहाँ जब आप इसे पढ़ रहे हो, जो आप पढ़ रहे हो इसे, तो आपके पास क्या है? यहाँ पर URL है ना, कि आप किस पेज को रीड कर रहे हो। तो मैं कुछ ऐसा करता हूँ, जो भी हमारे पास URL है, दैट इज http www.google.com, राइट। हम यहाँ जाकर अभी सिंपली पढ़ के दिखाता हूँ, फिर हम इसमें कुछ चेंजेस करेंगे। तो मैं यहाँ जाके ऐसा लिख रहा हूँ FO इक्वल टू न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम, और यहाँ हम जाकर लिख देते हैं पाथ, कहाँ वो डाउनलोड करेगा फाइल को। ठीक है, फाइल्स, और यहाँ जाकर हम इसका नाम दे देते हैं भाई download.html, राइट। और ये download.html हमारे पास आ गया, है ना।
और यहाँ जाकर हमें जैसे जैसे हम रीड करते जा रहे हैं वैसे वैसे मैं उसी वक्त क्या करूँ, यहाँ जाकर जैसे मैं रीड किया, प्रिंट किया, और प्रिंट करते ही मैंने क्या किया, F4.write, और F4.write में जाकर यहाँ क्या लिख दें, सिंगल बाइट। क्या होगा इससे, सिंगल बाइट जो आएगी वो जो सिंगल बाइट आएगी वो जाकर राइट हो जाएगी। कहाँ जाकर राइट होगी, download.html में। अब हम इसे चला कर देखते हैं और यहाँ एक मैसेज डाल देते हैं, फाइल हैज बीन डाउनलोडेड। ठीक है जी, और इसे जाकर रन करते हैं। एंटर द यूआरएल डालते हैं, फिर से वही डालते हैं www.google.com। अब क्या हुआ होगा, यहाँ फाइल बन गई है, इसको राइट क्लिक करते हैं और download.html, इसे राइट क्लिक करते हैं, ओपन विद गूगल क्रोम। देखो सही हुई डाउनलोड, है ना। अब इमेज नहीं आ रही ना, तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम और कुछ भी डाउनलोड करके देखते हैं। जैसे कि मैं गूगल पे जाता हूँ और यहाँ जाकर लेट्स से मैं ऐसा बोलता हूँ, या मैं ऐसा ही करता हूँ कि गूगल पे जाकर जहाँ हम पहुँचे थे इस पे जाते हैं वापस गूगल पे, और ये जो इमेज है, ये इमेज जो आपके पास आ रही है, ये जो इमेज दिख रही थी हमारे पास, इस पर राइट क्लिक करते हैं और इसका हम इंस्पेक्ट एलिमेंट करके, हाँ सेव तो सर ऐसे ही होगा। ये अगर हम इसका पाथ देखेंगे, देखो ये इसका पाथ, लोगो डूडल्स 2015, राइट। तो ये इसका पाथ है। तो अगर मैं इस पर कर्सर लेके जा रहा हूँ तो आपको नजर आ रहा है कि ये पूरा पाथ है इसका। तो इसका मतलब अगर मैं इस पाथ को कॉपी कर लूँ कि जहाँ इसने रखे इस चीज़ को, तो यहाँ जाते हैं, ये रहा पाथ, और इस पाथ को मैंने यहाँ जाके कॉपी कर लिया, इसे कॉपी किया, और यहाँ से हम पहुँचते हैं यहाँ से, ये हमारे पास आ रहा है ना यूआरएल स्ट्रिंग। तो मैं यहाँ देखो क्या कर रहा हूँ, मैं देखो यूआरएल स्ट्रिंग इक्वल टू यूआरएल स्ट्रिंग प्लस डबल कोट से पाथ, राइट। तो पूरा क्या बन गया मेरे पास, पाथ बन गया इसका। तो इसे हम क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ मैं प्रिंट भी कर रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट फुल पाथ इज प्लस यूआरएल स्ट्रिंग। तो क्या प्रिंट कर रहा हूँ मैं, फुल पाथ उसका, कि पाथ बन क्या रहा है। और यहाँ जाकर मैं इसका नाम दे रहा हूँ हार्ड कोडेड लोगो डॉट जेपीजी। इसे रन कर रहा हूँ। यहाँ जाके मैं लिख रहा हूँ http://www.google.com। आप लोगों ने देखा है कुछ डाउनलोड हुआ है ना, कुछ छपा है। और अगर हम इससे ऊपर जाएं, यहाँ क्या बना है मेरे पास, फुल पाथ। इस पाथ को कॉपी करें, यहाँ जाएं, यहाँ जाकर इमेज की बाइट कोड को कॉपी किया सर। नहीं, ये आपके पास इमेज है, ये उसकी लोकेशन खुल रही है ना लोकेशन। अब अगर हम जाके देखें तो हमारे पास एक फाइल बनी है logo.jp। इसमें हम राइट क्लिक करते हैं और प्रीव्यू करते हैं। देखो होगी ना पूरी डाउनलोड। जो छप रहा था, क्योंकि वो जो रीड कर रहा है वो बाइट्स रीड कर रहा है, और वो उसके लिए स्पेशल करेक्टर्स हैं जो हमारा करेक्टर समझ ही नहीं पा रहा है, तो इसलिए वो बॉक्सेस वगैरह सब दिखा रहा है। बिल्कुल ऐसा होता है ना जैसे आप इस जेपीजी फाइल को उठाकर नोटपैड में खोलो तो आपको ऐसे ही बॉक्सेस नजर आएंगे, क्योंकि नोटपैड सिर्फ करेक्टर समझता है, ऐसे सिंबल्स नहीं समझता। ये समझ आया आप लोगों को। किसी तरीके से हम किसे डाउनलोड कर पा रहे हैं, इस फाइल को भी डाउनलोड कर पा रहे हैं। तो